हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज है मेरा जन्मदिन, लेकिन ये ब्लॉग है मेरे लास्ट बर्थडे को का, क्योंकि लास्ट बर्थडे था मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे। क्यों था यह जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और सुबह उठते ही मम्मी की ढेर सारी दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं सीधा गई मंदिर में नहा धो करके। फिर सीधे निकल गई मैं मंदिर से लाइब्रेरी के लिए। वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर मम्मी आ गई लेने के लिए मुझे पहली बार। और फिर उसके बाद जैसे ही निकले लाइब्रेरी से, तुरंत यहाँ पे इतनी बारिश हो गई कि हमें लगभग 1 डेढ़ घंटे तक रास्ते में ही खड़ा होना पड़ा। उसके बाद हम घर आए। घर आते ही सबसे पहले हाथ पैर वॉश किए, लेकिन जैसे ही हाथ पैर वॉश किए मम्मी मुझे चेहरा तुरंत पकड़ के बैठ गई। और यहाँ पे ये इतनी प्यार ढेर है सारी विशेष दी, क्योंकि है मम्मी आज बहुत जी ही ज़्यादा खुश करता थी। है यूं ही तेरा करती रहूं दीदार तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से मेरी बिटिया प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो मैं देखूं सपना किसी का हर पल हर वक्त अपनी बिटिया का ही मेरे मन में ख्याल रहे। तो यहाँ पे तो ये मैं बस होता ये सोची किसी थी कि की मनसा मम्मी करे कितनी खुश भगवान हैं, तो बस फिर मैं हमेशा यही ऐसे ही खुश चाहती रहें। हूँ। क्योंकि हमेशा अब वो लाइफ में गई कुछ ना है कुछ प्रॉब्लम चलती रही है। पहला लो बर्थडे ऐसा था जो मतलब इतना खुश मैं देख पा रही थी। लास्ट बर्थडे पे भी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब मन परेशान था, इसलिए मैंने लास्ट बर्थडे पे केक भी नहीं काटा था, यूं ही रखा रह गया था। और मैंने कुछ मतलब सोचा था, इच्छा थी मेरी, वो इस बार इच्छा मेरी पूरी हो गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि जब मेरी इच्छा पूरी होगी तभी मैं केक काटूंगी, और वो मेरा उससे पहले केक यूं ही रखा रह गया था। और यहाँ पर मैंने इस बार वो मेरी इच्छा पूरी हो गई और मैंने केक काटा। और यहाँ पे पापा मम्मी दोनों मिल कर के मुझे नए नए तरीके से मतलब कुछ स्पेशल करने के लिए वो इस तरीके से बर्थडे विश कर रहे थे, कभी ढोलक बजा करके, कभी गीत गा करके। और दोनों इतने मतलब पूरी फैमिली इतनी खुश थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला बर्थडे था जो अपने घर में बनाया था। क्योंकि अब से पहले हम इधर उधर किराए पे ऐसे ही रह रहे थे। ये पहला बर्थडे था मेरी लाइफ का। और मैंने अपने पहले इससे पहले बर्थडे पे यानी कि 2023 में ये सोचा था कि केक तभी कटेगा जब अपना घर हो जाएगा। और देखिए भगवान ने इतनी जल्दी सुनी कि अगस्त में बर्थडे था और अप्रैल में, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लगभग 6 से 7 महीने के अंदर हमारा घर बन गया। मतलब ये यकीन भी नहीं कर सकते, जो हमने इतनी सालों से सपना देखा था वो इन 6 7 महीनों के अंदर हो गया। यानी कि मतलब कभी भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना, वो हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि हम जो नामुमकिन समझते हैं ना वो हो सकता है, बस उसे इरादा हमारा नेक और पक्का होना चाहिए। ये बात मैंने अपनी लाइफ में कितनी बार अपने आप को ऐसे ही मतलब अपने आप को चैलेंज दिया है। तो ये भी मेरी लाइफ का चैलेंज था कि मुझे अपने घर में ही केक काटना है। और यहाँ पे इसलिए बहुत ही ज़्यादा सब खुश थे। कबूतर जा मेरी बिटिया को तोहफा दे देना। मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है, बस जन्मदिन के केक का ऑर्डर दे देना। नदी किनारे बुलबुल बैठी मैंने समझा तोता है, नदी किनारे बुलबुल बैठी मैंने समझा तोता है। और जब मेरी बिटिया घर से जाती है मेरा दिल भर भर के रोता है। और इसके बाद फिर पापा यहाँ पर बाकली उबालने लगे, क्योंकि बाकली भी सुबह यहाँ पे भिगो दी थी। और फिर मम्मी गई सबको बुलावा देने के लिए, सबको बुलाया पूरे मोहल्ले में। यहाँ पे खुशी खुशी होकर के सब
सारे काम कर रहे थे और मुझे देख के मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब खुश हैं। और देखिए इतनी बारिश पड़ रही है फिर भी किसी के मन में ये नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं करे, फिर भी हर सब लगे हुए थे इतनी बारिश में भी। और इधर पापा ने ये चूल्हा चला करके इस पे यहाँ पे चने उबालने के लिए रख रहे हैं। साथ में मैं भी हेल्प करा रही हूँ सबकी। और फिर उसके बाद सबने यहाँ पे मिल करके भजन गाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे केक कटा और मम्मी ने दिया मुझे बहुत ही प्यारा सा ये गिफ्ट जो कि एक कप था। इसमें मेरी फ़ोटोज़ थी और ये इसमें सब ने मुझे पैसे दिए, इसलिए ये पैसे रखने के काम आए। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट गिफ्ट था जो कि पैसे रखने के लिए मेरे काम आ गया। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने कितना प्यारा गिफ्ट बनाया है मेरे लिए। तो ये तो मुझे तो मतलब बहुत ही प्यारा लगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सबको केक बांट दिया है और बाकी जो पास में रहती है अम्मा जी उन्होंने बाकली भी बांट दिया है। तो यहाँ पे सबको प्रसाद भी मतलब बाकली और केक दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ सबको देने के बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कराए, मतलब आपस में ही हमने फ़ोन से फ़ोटो वगैरह खींचे। उसके बाद बहुत सारी हमने मस्ती करी। और ये 2025 का बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था क्योंकि यहाँ पे मेरी ख्वाहिशें पूरी हुई और एकदम मतलब सही अच्छी थी, उनकी तबीयत भी सही थी। और यहाँ पे देखिए नए नए तरीके से यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहे हैं। मस्ती करने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस किया, मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया ऐसे। मुझे आता नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करके और देख थोड़ा माइंड में सोच सोच के ये किया था क्योंकि सबने मेरे लिए इतना किया तो मुझे भी उनके लिए मतलब कुछ करने का मन था। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए किया था। और ये
इतनी सुंदर सी ड्रेस पापा की पसंद की थी और पापा ने ही दिलाई थी, ये भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे पापा के पैर में मतलब छाले होते थे, क्योंकि सीमेंट में काम करने की वजह से पैर दिख रहे थे। इस वजह से पापा चाहे डांस नहीं कर पाते, फिर भी उन्होंने किया थोड़ा बहुत। जो मुझसे हर समय लड़ता रहता है इसलिए। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में मस्ती करने लगी। मतलब ये हर समय ये मजाक में रहता है, कोई परेशान करता है। हम बोलते हैं एक्सरसाइज में एकदम मैंने भाई को बुला लिया। यहाँ पे इन्होंने बैलून वगैरह फोड़ने शुरू कर दिए और जो भी सजावट थी वो सब गिर गई, लेकिन क्योंकि हमने अपना डांस बंद नहीं किया। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा, और ये हमेशा के लिए याद रहेगा। यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और फिर भी मैंने यहाँ पे मतलब मेरा ही बर्थडे, मैं ही सजावट करी हूँ, मैं ही सब कुछ करी हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी हमारा इतना सब कुछ होने के बाद भी हम फिर भी दोबारा यहाँ पे मतलब डांस में लगे रहे। मेरी लाइफ का तो ये सबसे बेस्ट बर्थडे था 2024 का, और मुझे हमेशा याद रहेगा। और मेरी लाइफ में बहुत ही बेस्ट पल था ये। और इस बार भी 2025 में मैंने अपने आप से कुछ वादा किया है, अपने आप को चैलेंज दिया है, जो कि नेक्स्ट बर्थडे तक पूरा हो जाएगा। तो इससे भी बेहतरीन बर्थडे बनेगा, जो कि अनबिलीवेबल होगा। और इसी के साथ हम लोग प्लान करते हैं